वहीं अब रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। महाराष्ट्र में अजान विवाद पर राज ठाकरे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाउड स्पीकर हटने तक जारी रहेगा आंदोलन, यह हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं सामाजिक मुद्दा है। राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ी तो हनुमान चालीसा लगाई जाएगी। राज ठाकरे ने कहा 135 मस्जिदों में लाउड स्पीकर से की गई अजान, इन 135 मस्जिदों पर कार्रवाई की मांग की। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नासिक में मंदिर में की हनुमान चालीसा, नागपुर में पुलिस से 32 जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी। नवी मुंबई में जामा मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की कोशिश में एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में ले गए, पनवेल में बिना लाउड स्पीकर हुई अजान। मुंबई की भाईखला जेल से नवनीत राणा की आज होगी रिहाई, बुधवार को जेल में देर से पहुंची बेल की कॉपी। दिल्ली में फिर बुलडोजर एक्शन में, आज कालिंदी कुंज और शाहीन बाग के इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए तीनों नगर निगम ने ब्लूप्रिंट किया तैयार, 4 से 13 मई तक एक्शन में रहेगा बुलडोजर। जोधपुर के जालोरी गेट पर झंडा विवाद केस, पुलिस ने अब तक 140 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में किया पेश। जोधपुर हिंसा के बाद सर्किट हाउस में हुई शांति वार्ता, बीजेपी नेताओं ने किया बैठक का बहिष्कार, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का लगाया आरोप। जोधपुर में 6 मई की रात 12 बजे तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, जोधपुर हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। जोधपुर में हिंसा का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में देखा जा सकता है कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। 3 यूरोपीय देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस देश के लिए रवाना हो गए, 65 घंटे के दौरे पर पीएम ने 8 टॉप लीडर्स से मुलाकात की। फ्रांस पहुंचते ही दिखी मोदी मैक्रो की दोस्ती, राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने गले लगाकर किया स्वागत। पीएम मोदी और मैक्रो के बीच हुई बैठक में भारत फ्रांस के बीच सभी प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई। पीएम मोदी और मैक्रो के बीच बैठक में यूक्रेन संकट पर भी हुई चर्चा, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा भारत और फ्रांस गर्वित विकास भागीदार है। पेरिस में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी, लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया पीएम का स्वागत। हिंदी जानने वाले युवाओं की भर्ती कर रही है चीनी सेना, ये जानकारी खुफिया रिपोर्ट में सामने आई। भारत से जुड़ी इंटेलिजेंस जुटा रहा चीन और एलएसी के आसपास के बारे में सूचनाएं हासिल करने के लिए चीन की सेना ऐसा कर रही है। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, बंगाल चुनाव के बाद शाह का ये पहला दौरा। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होते ही लाउड स्पीकर विवाद पर बोले लालू यादव, कहा मस्जिद में क्यों, मंदिर में जाकर पढ़े हनुमान चालीसा, प्रशांत किशोर पर भी कसा तंज। आरजेडी में विवाद पर जल्द लगेगा विराम, लालू ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं लूंगा फैसला। जातीय समीकरणों को साधने में जुटे तेजस्वी, कहा हम सब साथ मिल जाए तो कोई हराने वाला नहीं। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह की सरकार से मांग, बिहार की संस्कृति बचाने के लिए जाति सूचक शब्दों पर अंकुश लगाने की मांग की। पवन सिंह की मांग पर आरजेडी का जवाब, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा पवन सिंह खुद गाते हैं जातिवाद और अश्लीलता भरे गाने। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा कि पवन सिंह खुद अश्लील और जातिवाद वाले गाने गाते हैं और वो भोजपुरी पर सवाल उठा रहे हैं। पवन सिंह की अपील का जेडीयू ने किया समर्थन, जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा भोजपुरी में अश्लीलता की वजह से अस्मिता पर खतरा। कला और संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि भोजपुरी में भी होना चाहिए सेंसर बोर्ड। माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग के नोटिस के बाद गरमाई सियासत, विधायक सरयू राय ने कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रही है बीजेपी, जवाब ने भी किया पलटवार। रांची के 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी दफ्तर में बैठक आज। बेगूसराय में अपहरण की सकुशल रिहाई नहीं होने से गुस्साए परिजनों का हंगामा, एनएच 28 को जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। पटना में नर्सिंग छात्राओं ने जमकर किया हंगामा, ट्रेनिंग के लिए वैशाली भेजे जाने का विरोध। मोतिहारी में पूर्व मुखिया की बेटी की दिन दहाड़े हत्या वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बगहा में छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा, लड़के के घर वालों ने लड़की के परिजनों को जमकर पीटा। लोहरदगा के बिसाही जंगल में 2 शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या के बाद शव जलाने की आशंका। नालंदा में मातम में बदली शादी की खुशियां, दुल्हन की चाची की हुई मौत, खंड कपूर मोहल्ला की घटना। मुंगेर
में गंगा किनारे बालू में गिरा हुआ मिला शख्स का शव, कई दिन से लापता था मृतक, हत्या की जताई जा रही है आशंका। घर में आपसी विवाद को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या, घटना के बाद आरोपी पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। यूपी के गाजियाबाद में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मधेपुरा के शंकरपुरा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग में 2 लोग घायल। सिवान में अपराधियों ने दिन दहाड़े सैप जवान को मारी गोली, जवान ने भागकर बचाई जान, सदर अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के ललितपुर में नाबालिग से गैंगरेप, पाली थाना इंचार्ज समेत 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पैसों के लेन देन को लेकर हुई हत्या कर शव को नदी के किनारे जलाया गया। यूपी के प्रयागराज में हुए सामूहिक हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता, मुठभेड़ के बाद 7 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिवान में बाइक और कार की टक्कर, बाइक पर सवार एक की मौत, 1 घायल। बाढ़ थाना के शहरी के पास स्कूल की छात्राओं से भरे ऑटो में ट्रैक्टर में मारी टक्कर। वाघा में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, ट्रैक्टर चालक ने भी तोड़ा दम। पटना में तेज रफ्तार का कहर, पटना सिटी के खाजे कला में बाइक पर सवार 3 युवकों ने ट्रैफिक महिला पुलिसकर्मी को मारा टक्कर। मुंगेर में 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दुमका में करंट की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, चालक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। मधुबनी में करंट लगने से एक युवक की मौत, घर में पूजा के आयोजन के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम, छोराही थाना इलाके की वार्ड नंबर 4 की घटना। पटना गया रेलखंड पर हुआ हादसा, मुठेर गांव के पास ट्रेन से गिरकर एक मजदूर की हुई मौत। मुजफ्फरपुर दरभंगा फोरलेन के गायघाट थाना इलाके में एक कार में अचानक लगी आग, धुआं कर जली कार सवार लोगों ने किसी तरह बचाई जान। बांका में बिजली के तार की चपेट में आने से मासूम बच्चे की मौत, घटना कटूरिया थाना इलाके की। सासाराम में ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत, मृतक की पहचान नवीनगर थाना के रहने वाले पिंटू कुमार के रूप में हुई। बाढ़ थाना के शहरी के पास बाजार समिति के पास स्कूली छात्राओं से भरे ऑटो में ट्रैक्टर में मारी टक्कर, हादसे में 4 छात्राएं घायल। सासाराम में प्रभाकर मोड़ के पास सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल, 2 युवकों को आई गंभीर चोट, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हजारीबाग मुफस्सिल थाना इलाके के डेमोटांड में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की हुई मौत, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुल्लेदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग को दी गई सूचना। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरेंडर करने थाने पहुंचे 2 बदमाश, गले में तख्ती लटकाकर आगे अपराध न करने की खाई कसम। सासाराम के मगजपुरा से मोहन बिंद नक्सली गिरफ्तार, लेवी वसूली के मामले में था वंचित। में पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात नक्सली इलाका वाहन को किया ढेर, पीएलएफआई नक्सली पर 5 लाख का था इनाम। सुपौल में दिन दहाड़े महिला से 2 लाख की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बाढ़ थाना की पुलिस ने शराब माफियाओं पर कसी नकेल, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 2 देसी कट्टे और 17 कारतूस बरामद। सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अलग अलग 4 हत्याकांड और लूटकांड मामले का हुआ खुलासा। पूर्णिया के लाइन बाजार में ऑनलाइन शॉपिंग में हुई ठगी, सामान मंगवाने पर खाली आया कार्टून। अलकर यूनिवर्सिटी सहित कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रचार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी का आरोप। पटना के इस्कॉन मंदिर में भगवान का दर्शन करने आए दर्जनों महिलाओं के गले से चोरों ने उड़ाए सोने के चेन। सुपौल के करजैन बाजार में कपड़ा व्यवसायी के घर में लोगों ने बंधक बनाकर लाखों रुपए और जेवरात लेकर फरार हुए। शिवहर में शराबियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, एक साथ 18 शराबी गिरफ्तार, शराब पीकर हंगामा करते गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुई गिरफ्तारी। पटना में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन, छापेमारी के दौरान 600 लीटर देशी शराब को की गई नष्ट। कुटी में भारी मात्रा में डोडा बरामद, ट्रक समेत 5 वाहन जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। बिजनौर में सड़क हादसे में घायल सिपाही के साथ कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बगहा में पोते के प्रसंग के चलते दादा को प्रेमिका के परिजनों ने पीटा, दादा की मौके पर हुई मौत। पिलानी कस्बे के साबू स्कूल के पास झाड़ू के मोहल्ले में चोरी का मामला आया सामने, पुलिस जांच में जुटी। सीकर के श्री माधोपुर निवासी एक परिवार ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए समाज में एक नया उदाहरण पेश किया। बाड़मेर क्षेत्र के जसदेव तालाब के पास 27 अप्रैल को 22 वर्षीय एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी को जैसलमेर से गिरफ्तार किया। कोटा में करीब 10 दिन बाद भी 1.5 वर्षीय मासूम की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। मासूम की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर आक्रोश जता रहे हैं। झुंझुनू में मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर लखनऊ सिंह कोरी थे। सवाई माधोपुर में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के जोधपुर में हुए उपद्रव को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 14 मई को जिले में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पाली के पेयजल संकट को लेकर सांसद ने विधायकों और जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ जिला परिषद के सभागार में बैठक की। चीफ इंजीनियर और एडिशनल इंजीनियर के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। झुंझुनू की पचेरी पुलिस ने शराब ठेके पर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब ठेके के सर्विस ने ठेके पर फायरिंग को लेकर रिपोर्ट दी थी। दिल्ली में रीता बहुगुणा जोशी की किताब लॉन्च, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सीएम पुष्कर सिंह भी धामी थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में किया मां पीताम्बरा महोत्सव का शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ की तरह रथ पर निकली मां पीताम्बरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ने खींचा रथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय अरुण यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में बीजेपी सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। ग्वालियर में 7 मई को कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की बैठक। 2023 चुनाव को लेकर बनेगी कांग्रेस की रणनीति, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर कांग्रेस बनाएगी रणनीति। बीजेपी आलाकमान तक पहुंचा टीकमगढ़ का एम्बुलेंस विवाद। वीडी शर्मा ने विधायक राहुल लोधी को किया तलब। एम्बुलेंस रवाना करने को लेकर हुआ था बीजेपी विधायकों में विवाद। एमपी के छिंदवाड़ा के माचा गोरा बांध में डूबने से 4 बच्चों की मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जताया दुख, परिजनों को 4-4 लाख की मदद का भरोसा। रूस के युद्ध का आज 71वां दिन। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में 310 यूक्रेनी सैनिकों की हुई मौत। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में एक ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। दोनेत्स्क में रूस समर्थित अलगाववादियों के मुताबिक यूक्रेन के एक मिसाइल हमले में डिपो में लगी आग। खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क में रूस ने अपने ग्रैंड रॉकेट से किया हमला। हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रूस का जापान के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। जवाबी कार्रवाई करते हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के रूस में एंट्री पर लगाई रोक। रूस के एक औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। एक केमिकल प्लांट में लगी आग की वजह का अब तक पता नहीं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने की है विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल। रूसी सेना ने कई विमान रिहर्सल में रहे शामिल। सेना के लड़ाकू विमानों ने जेट फॉर्मेशन में भरी उड़ान। T20 रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा। आज जारी की गई रैंकिंग में टीम इंडिया 270 की रेटिंग के साथ पहले स्थान पर, इंग्लैंड 265 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर। यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।